चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पूरे इंटरनेट को चलाता है, दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों को पावर देता है और यहां तक कि हम सबके एंड्रॉयड फोन की जान भी है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों के डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर पर इसका नामो निशान तक नहीं है। आखिर क्यों? आइए इस पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? लिनक्स पावरफुल है, सिक्योरिटी के लिए मशहूर है और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल मुफ्त है। तो फिर ऐसी क्या वजह है जो इसे डेस्कटॉप की दुनिया में इतना पीछे रखती है? चलिए उन 3 बड़ी वजहों को समझते हैं जो इसे आम लोगों तक पहुंचने से रोकती हैं। तो सबसे पहली वजह सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी और वो है बहुत ज्यादा ऑप्शन होना। जी हां, ज्यादा चॉइस होना। इसे पसंद का विरोधाभास भी कहते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां बहुत सारे विकल्प हमें फैसला लेने में मदद करने के बजाय हमें कंफ्यूज कर देते हैं, हमें जैसे पैरालाइज कर देते हैं। जरा सोचिए, कोई नया कंप्यूटर लेने चाहता है तो उसके सामने मोटे तौर पर 2 ही रास्ते होते हैं, या तो विंडोज ले लो या फिर मैक ओएस। फैसला काफी सीधा साधा है। लेकिन जब कोई लिनक्स की दुनिया में कदम रखता है तो वो एक घने जंगल में पहुंच जाता है। उबुंटू, मिंट, फेडोरा, आर्क, ना जाने कितने ही रास्ते। हर रास्ता थोड़ा अलग है और एक नए इंसान के लिए यह समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि कौन सा रास्ता उसके लिए सही है। इसी को डिस्ट्रो फ्रैगमेंटेशन कहते हैं और यकीन मानिए नए लोगों के लिए यह सबसे पहली और बड़ी रुकावट है। तो नतीजा क्या होता है? जाहिर है, कंफ्यूजन। जब कोई ये फैसला ही नहीं कर पाता कि कौन सा वर्जन सबसे अच्छा है तो वो थक जाता है। और इस उलझन में लोग अक्सर क्या करते हैं? वो सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, यानी वापस उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चले जाना जिसे वो सालों से जानते हैं, विंडोज या मैक। ठीक है, अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर। इसे हम कह सकते हैं कंपैटिबिलिटी की दीवार। ये वो जगह है जहां लिनक्स की सारी तकनीकी खूबियां रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाइयों से आकर टकराती हैं। देखिए, सारी प्रॉब्लम की जड़ इस एक सच्चाई में छुपी है। डेस्कटॉप पर लिनक्स का यूजर बेस बहुत छोटा है। क्योंकि इसे इस्तेमाल करने वाले लोग कम हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां लिनक्स के लिए अपने हार्डवेयर ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर बनाने में पैसा और समय नहीं लगाती। और ये एक ऐसा चक्कर बन जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। यूजर्स कम तो सपोर्ट कम, और सपोर्ट कम तो नए यूजर्स आते ही नहीं। ये टेबल उस फर्क को साफ साफ दिखाती है जो एक यूजर महसूस करता है। हम सब क्या चाहते हैं कि हमारा नया वेबकैम या प्रिंटर बस प्लग करते ही काम करने लगे। लेकिन लिनक्स पर हो सकता है कि ड्राइवर्स के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़े। कोई स्टूडेंट या प्रोफेशनल अपने काम के लिए एडोब फोटोशॉप या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन वो तो लिनक्स पर है ही नहीं। और गेमिंग, हाँ, हालत पहले से बहुत बेहतर हुई है, लेकिन आज भी कई बड़ी और पॉपुलर गेम्स लिनक्स पर नहीं चलती। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी वजह पर। यह कोई तकनीकी वजह नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल वजह है। यह है हमारी आदत। हम इंसान उन चीज़ों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं और इस्तेमाल करते आए हैं। ये बात एकदम सोला आने सच है। आदत एक ऐसी ताकत है जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। सोचकर देखिए, जब कोई इंसान सालों से एक ही तरह का स्टार्ट मेन्यू, एक ही तरह का फाइल एक्सप्लोरर इस्तेमाल कर रहा हो, तो उसके लिए कुछ भी नया सीखना एक पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाता है, भले ही वो नया रास्ता पहले वाले से बेहतर ही क्यों ना हो। और ये जो आदत का पहिया है ना, ये घूमता रहता है और वक्त के साथ और भी मजबूत होता जाता है। हम स्कूल में विंडोज़ इस्तेमाल करना सीखते हैं, ऑफिस में मैक ओएस या विंडोज़ पर काम करते हैं। धीरे धीरे ये सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता, बल्कि हमारे काम करने की आदत का, हमारी डिजिटल पहचान का हिस्सा बन जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर कुछ नया ट्राई करने का ख्याल भी एक बड़ी रुकावट लगने लगता है। तो कुल मिलाके कहानी क्या है? लिनक्स डेस्कटॉप की ये जो पहेली है वो 3 बड़ी रुकावटों से बनी है। पहला, ढेर ऑप्शन का कन्फ्यूजन जो नए लोगों को डरा देता है। दूसरा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी की दीवार जो प्रैक्टिकल दिक्कतें खड़ी करती है। और आखिर में हमारी अपनी आदतों की वो मजबूत पकड़ जो हमें बदलाव करने से रोकती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देती हैं। जब हम कोई टेक्नोलॉजी चुनते हैं तो वो फैसला कितना हमारा अपना होता है और कितना हमारी आदतों, हमारे माहौल और इंडस्ट्री के दबाव से तय होता है। ये सोचने वाली बात है कि वाकई में कुछ नया और शायद कुछ बेहतर अपनाने के लिए हमें किन अदृश्य दीवारों को तोड़ना होगा।